आज कैलाश पर्वत, आंखें बंद करते हुए नासाग्र दृष्टि रखना है, नाक का अग्रभाग दिखेगा। गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। खाइयों से बेष्टित एक बहुत बड़ा स्फटिक मणि के समान स्वच्छ सुंदर प्रासाद है। रात्रि का समय है। हम सब गहरी निद्रा में सोए हुए स्वप्न देख रहे कि हम कैलाश पर्वत पर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके पहले ऐसे लगा जैसे कोई पुकार रहा हो, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और सबकी निद्रा खुल गई और सोचने लगे कि हमारा कोई हितैषी हमें बुला रहा है, जाना चाहिए। माता पिता का, परिवार आदि का आशीष लेकर यात्रा प्रारंभ कर देते और सब अपने अपने साधन से आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और ये नगर की सीमा पार हो गई और आ गया घनघोर जंगल और शांत वातावरण। मात्र घोड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जंगलों के बीचों बीच चले जा रहे हैं, बहुत दूर तक निकल गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घने घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक सरोवर आ गया, उसको पार करके आगे बढ़ गए। कंकरीले पथरीले रास्ते, नदी नाले, पहाड़, जंगली झाड़ियों को पार करते हुए चले जा रहे हैं। मन में अदम्य साहस, उत्साह भरा हुआ है। दर्शन की भावना से ओतप्रोत हो आगे बढ़ रहे हैं। अचानक सामने क्या देख रहे हैं कि धीरे साफ स्वच्छ जल से भरा हुआ एक विशाल समुद्र है। हे प्रभु, यहाँ तक तो हम अपनी शक्ति से आ गए, लेकिन इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें? संकल्प में बहुत शक्ति होती है कि जो जमीन आसमान को एक कर देती, आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकती है। और सभी समुद्र के किनारे पर ही संकल्प कर लेते हैं कि जब तक आदि प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल का त्याग और आसन लगाकर एकाग्रता से भक्ति में लीन हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए प्रार्थना करते हैं, हे महामाना आदि ब्रह्मा आदिश्वर प्रभु, त्रिलोक ज्ञानेश्वर परम पुरुष देवादिदेव, आपकी भक्ति में तो वो शक्ति है कि जो प्राणी को संसार समुद्र से पार कर देती है। जल का थल हो जाता है, थल का जल हो जाता है, अग्नि का तीर हो जाता है, सर्प का हार हो जाता है, सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। तो क्या हम इस समुद्र को पार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमें विश्वास है। आप हमें उपाय बताएंगे जिससे हम इस बाधा से मुक्त होकर भगवान के दर्शन करने में सफल हो सकेंगे। धन्य है वे अयोध्यावासी जिन्होंने साक्षात आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। धन्य है वे भरत चक्रवर्ती जिन्होंने साक्षात प्रभु के चरण स्पर्श किए।
धन्य वे ब्राह्मी सुंदरी जिन्होंने आदि प्रभु के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करके जीवन सफल बनाया। तो क्या हम आपके दर्शन भी नहीं कर सकेंगे? नहीं, मुझे विश्वास है कि अवश्य मिलेंगे। हमें आपके दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमने अभी स्वप्न में दर्शन किए थे, लेकिन अब साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम छोटे छोटे स्थानों पर बने मंदिरों में विराजमान प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, अंदर से हर्ष विभोर हो जाते हैं, आनंद से रोम रोम पुलकित हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो फिर इतने विशाल पर्वत पर विराजमान आदिम तीर्थंकर के दर्शन की तो बात ही अद्भुत है। ऐसी महिमा से मंडित है प्रभु। तभी आकाशवाणी होती है, हे दर्शनाभिलाषी भक्त, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब तेरी निराशा का अंत और आशा का संचार होने वाला है। धैर्य रखो, दृढ़ता और विश्वास रखो। तभी क्या अतिशय होता है कि सभी के अंदर एक अपूर्व शक्ति का संचार हो जाता है, जिसके प्रभाव से सभी लोग आदि प्रभु का नाम लेकर चलने को तैयार हैं, हो गए। ऐसे चल रहे हैं जैसे सामान्य सड़क पर चल रहे हों। अपूर्व आनंद से सभी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। समुद्र पार कर लिया और थोड़े आगे बढ़ने पर दूर से ही कुछ स्वच्छंद धवलिम आभासी दिखने लगी है। थोड़ी और बढ़ते कि 500 धनुष ऊंची। आज हमारा जीवन बहुत दिनों की भावना स्फूर्त हुई। प्रभु आपके दर्शन करके हम कृतकृत हो गए और परिक्रमा लगा रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। बड़े भक्ति भाव से हृदय को प्रफुल्लित गदगद करके आनंदित हो रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आपने अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया, शाश्वत सुख के धनी बन गए। हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति भर दो, बुद्धि दे दो कि आप जैसे बन सकें। अनेक प्रकार से भक्ति गान करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं और पूजन भक्ति करके आगे बढ़े कि कुछ दूर पर और भी प्रतिमाओं के दर्शन हुए और नीचे उतरते उतरते बड़े भक्ति भाव से विभोर होकर सभी चिनारों के दर्शन करके अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं और अपने नगर की ओर जा रहे हैं। हे भगवान, बस मैं आप जैसा बन जाऊं। मेरे द्वारा मन वचन काय से कृतकायत अनुबोधना से जो भी दोष लगे हों भगवान, वह मिथ्या हो। हे भगवान, बस आपकी ही मैं भक्ति करता रहूं। आपकी ही भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे प्रभु, आप असीम ऊर्जा के भंडार हैं, जो मेरे द्वारा पूर्व में और वर्तमान में जो भी दोष लगे हों, हे प्रभु सब मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, मैं हमेशा अपनी ही निंदा करता रहूं, अपनी आलोचना करता रहूं। हे भगवान, आप महाशक्तिशाली हैं और हे भगवान, आपकी जो भक्ति स्तुति करता है वह महान पुण्य का धारी हो जाता है। हे भगवान, दुनिया में सब जगह गया, लेकिन आप असीम शांति के भंडार हैं। मैंने कई बार कई जन्मों में ऐसे कार्य किए जिनसे मैं पाप का ही बंद करता रहा। हे भगवान, दुनिया में जितनी भी जिन प्रतिमाएं हैं सब का मैं दर्शन कर पाऊँ, सबका गुणानुवाद करता रहूं। पंच परमेश जी
की शरण को मैं हमेशा प्राप्त करता रहूं, हमेशा आपकी पूजन, भक्ति, स्तुति, जाप, अनुष्ठान करता रहो। हे प्रभु, यह आनंददायी क्षण होते हैं जिन क्षणों में आपकी स्तुति भक्ति की जाती है। इसलिए भगवान, आप की स्तुति हमेशा करता रहूं। जब भी मेरा कंठ अवरुद्ध हो, आपका नाम स्मरण करते ही कंठ अवरुद्ध हो। हे भगवान, आपकी भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए भगवान, आप महाशक्तिशाली हैं, अनंत शक्तिशाली हैं। भगवान, आपको मैंने हृदय में विराजमान कर लिया है। भगवान, जब आपसे मेरी रिश्तेदारी हो गई है, फिर मुझे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, सभी मित्र हैं। हे भगवान, मैं शांत रहूं, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि बस आपकी भक्ति में मेरा दिन रात व्यतीत होता रहे। हे प्रभु, आप महाशक्तिशाली हैं और आपका जो दर्शन पाता है वह अपना जीवन धन्य कर लेता है। हे प्रभु, मैं दूसरों को बुरा कहता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि मैं कितना बुरा हूँ। हे प्रभु, मैं दूसरों की आलोचना करता हूँ, कभी मैंने अपनी आलोचना नहीं की। कई बार मायाचारी करता रहा, 5 पाप में लिप्त रहा, 7 व्यसन में लिप्त रहा। हे प्रभु, आप सब जानते हैं, आपके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। हे प्रभु, मुझे शांति प्रदान करें, जिससे मैं अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकूं। मैं दुनिया के विकल्पों में उलझा रहता हूं। हे भगवान, आपका सानिध्य पाकर असीम आनंद की अनुभूति होती है। भगवान, हे प्रभु, मैं हमेशा बस देवशास्त्र गुरु की ही स्तुति भक्ति जाप अनुष्ठान करता रहूं। अन्य स्थानों पर भी कई बार मैं चला जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ। भगवान, आप दिगंबर बीतरागी हैं। हे भगवान, आपकी अनुशंसा करता रहूं, प्रशंसा करता रहूं। हे प्रभु, आप महाभाग्यशाली हैं। आपका दर्शन पुण्यशाली व्यक्तियों को ही हुआ करता है। हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं व्रत उपवास कर सकूं और हमेशा मेरा समय अच्छे कार्यों में व्यतीत हो। और मैं जब भी पाप का कार्य करूं, हे प्रभु, मुझे सजग कर देना, सावधान कर देना, कि जिससे मैं पाप कार्यों से बच सकूं और पुण्य में लग सकूं। धीरे धीरे हम कैलाश पर्वत से वापस आ जाते हैं और अपने सभी लोगों को यह समाचार सुना रहे हैं और बहुत आनंद और प्रफुल्लित होकर, हृदय से गदगद होकर सभी को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे और अंतर मंगल होए। अंतर उज्ज्वल होए राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होए। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल होए। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन और सुमंगल होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। सब जन में मंगल बढ़े तले अमंगल भाव है। प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव।